प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज का जो आशय हमारा है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जनपद न्यायालय सुल्तानपुर एवं समस्त तहसीलों में। इसमें ऐसे मामले जो सिविल प्रकृति के मामले, इसमें कोई पक्षकार जो न्यायालय में लंबित हैं उसको अपने न्यायालय से नियत करा करके लोक अदालत के दिन 14 मई को आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकता है। समस्त प्रकार के ऐसे आपराधिक मामले जिनका समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है, छोटे आपराधिक मामले, समनीय प्रकृति के आपराधिक मामले, मोटर वाहन के चालान, एनआई एक्ट के मामले या ऐसे मामले जिनका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है, और पारिवारिक न्यायालय के मामले यानी पति पत्नी के जो विवाद हैं, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के यहाँ जो भी मोटर एक्सीडेंट के जो मामले लंबित हैं वहाँ भी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। दूसरा, जो तहसील में या रेवेन्यू मामले भी जो लंबित हैं या अन्य न्यायाधिकरणों में किसी भी, चाहे चकबंदी न्यायालय में हो, चाहे रेवेन्यू न्यायालय में हो, चाहे उपभोक्ता फोरम में हो, किसी भी न्यायालय में अगर कोई मामला सिविल प्रकृति का लंबित है या ऐसा आपराधिक मामला जिसका निस्तारण समझौते के आधार पर कराया जा सकता है, वह राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार आकर के सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करा सकते हैं। सुलह समझौते में पक्षकार कोई न तो हारता है न जीतता है, दोनों पक्षों को खुशी खुशी जाते हैं। पति पत्नी के विवाद हैं उसमें समझौता कराया जाता है, साथ रहने के लिए राजी कराया जाता है। उसमें दूसरी चीज़ की जो लोक अदालत में जब निस्तारित होते हैं उसमें कोई अगर कोर्ट फीस रहती है वापस कर दी जाती है। इसमें कोई अपील का प्रावधान नहीं है। इसमें अगर पति पत्नी अगर हैं तो अपने जो अन्य सभी मामले हैं उसका निस्तारण करा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से समझौते के आधार पर। किस जिले के वादकारियों को लाभ मिल सकता है? यहाँ पर तो पूरे जिले में जिनका मामला लंबित हो, जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में या किसी भी तहसील में लंबित हो। अमेठी का भी यहाँ पे सुनवाई? हाँ, अमेठी जनपद के भी जितने क्षेत्राधिकार यहाँ पे चल रहा है, जिन तहसीलों का मामला यहाँ चल रहा है, अभी न्यायालय क्योंकि हम अलग नहीं हुआ, न्यायालय एक ही है, केवल जिला घोषित हो चुका है लेकिन जो सेशन खंड है एक ही बना हुआ है। इसलिए जो अमेठी के जनपद के जो निवासी जिनका मुकदमा जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में लंबित है या ऐसी तहसीलों में लंबी जो तहसीलें अभी जनपद न्यायालय सुल्तानपुर के अधीन आती हैं, तो वहाँ के भी लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई अगर लाभ लेना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है निस्तारण के लिए? निस्तारण के लिए अगर उसका मामला न्यायालय में लंबित है तो संबंधित न्यायालय संपर्क करके वो अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत लगा सकते हैं, तो अपने जो अन्य सभी मामले हैं उसका निस्तारण करा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से समझौते के आधार पर। किस जिले के वादकारियों को लाभ मिल सकता है? यहाँ पर तो पूरे जिले में जिनका मामला लंबित हो, जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में या किसी भी तहसील में लंबित हो। अमेठी का भी यहाँ पे सुनवाई? हाँ, अमेठी जनपद के भी जितने क्षेत्राधिकार यहाँ पे चल रहा है, जिन तहसीलों का मामला यहाँ चल रहा है, अभी न्यायालय क्योंकि हम अलग नहीं हुआ, न्यायालय एक ही है, केवल जिला घोषित हो चुका है लेकिन जो सेशन खंड है एक ही बना हुआ है। इसलिए जो अमेठी के जनपद के जो निवासी जिनका मुकदमा जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में लंबित है या ऐसी तहसीलों में लंबी जो तहसीलें अभी जनपद न्यायालय सुल्तानपुर के अधीन आती हैं, तो वहाँ के भी लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई अगर लाभ लेना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है निस्तारण के लिए? निस्तारण के लिए अगर उसका मामला न्यायालय में लंबित है तो संबंधित न्यायालय संपर्क करके वो अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या काउंसलिंग ही होगा? नहीं, निस्तारण होगा। काउंसलिंग तो पहले बताई जाती है, उस दिन निस्तारण मुकदमा समाप्त कर दिया जाएगा। अगर पक्षकार सहमत है सुलह समझौते के आधार पर तो न्यायालय उस दिन आदेश पारित कर देगा। नहीं, जो पति पत्नी और जो मामला होगा वो भी निस्तारित हो जाएगा उस दिन। अगर पति पत्नी सहमत हो गए साथ जाने के लिए तो उन लोगों को राजी करा करके मुकदमे समाप्त कर दिया जाएगा, विदाई करा दी जाएगी साथ साथ रहने के लिए, मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट फीस अगर दी गई है तो उसे वापस करने का प्रावधान है। जैसे कोई बैंक का बकायेदार है सर और उसके पास कम पैसे हैं तो क्या कोई किस्त जैसी व्यवस्था भी है? हाँ, वहाँ पे है। बैंक जो है 10% टोकन मशीन लेता है, 10% जितना भी उसका तय होता है। मान लीजिए उसने 1 लाख का लोन लिया, उस पर 1 लाख ब्याज हो गया, लेकिन बैंक वाले मूलधन पे ही समझौता कर लेते हैं। कभी कभी इसे ब्याज पूरा छोड़ देते हैं, 1 लाख रुपए हमारा जो है उसी को किस्तों में दे दिया जाए। बैंक में प्री लिटिगेशन मामलों में ऐसा होता है कि बैंक 10% टोकन मनी देता है। जैसे हमारा तय हो गया 1 लाख में तो 10,000 रुपये जमा कर दीजिए, बाकी 90,000 रुपये किस्तों में 90 दिनों के अंदर जमा करने के लिए शर्त होती है। ये है बैंक से लाभ कि आप उसमें किस्तों में जमा कर सकते हैं, ये तुरंत नहीं। आप 10% केवल जमा कर सकते, रसीद ले लेंगे, वो आपका एग्रीमेंट हो गया,
अब 90 दिनों के अंदर जो है शेष धनराशि किस्तों में जमा करके अपना मुकदमा ख़त्म करा सकते हैं, अपना लोन चुकता करा सकते हैं। और यदि ख़त्म हो गया एक बार